तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ AIR 134 हिमांशु कुमार, झारखंड टॉपर इन नीट 2025। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि जेई मेंस के PYQ केमिस्ट्री में इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जेई मेंस के PYQ फिज़िक्स के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होते हैं और क्यों आपको रेगुलर जेई मेंस के सारे PYQ बनाने चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा कोड 47 है और ये सारे कोड 47 के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। बस इसमें डायग्राम थोड़ा आपको देख के पता लगाना है, बाकी ये इस क्वेश्चन से सिमिलर है। इसमें देख ये भी थोड़ा ट्विस्ट करके व्हीटस्टोन बनाया हुआ है, इसमें भी थोड़ा व्हीटस्टोन ट्विस्ट करके बनाया हुआ है। बाकी 3 रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा है और बाकी करंट ही पूछा हुआ है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा डायग्राम में अंतर है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो रिपीटेडली बहुत बार जेईई मेंस में पूछा हुआ है। कभी ई दे देता है, बी निकालने बोल देता है, कभी कभी बी दे देता है और ई निकालने दे देता है। तो ये भी रिपीटेडली पूछते रहता है जेईई मेंस में। तो अगर आपने ये बनाया होता तो ये आपका 100% सही हो जाता। अब नेक्स्ट ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन 2016 के 3 अप्रैल वाले शिफ्ट के क्वेश्चन से सेम है और ये नीट के भी PYQ में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट ये भी अच्छा क्वेश्चन था जो कि जिसका कॉन्सेप्ट इन दोनों क्वेश्चन से सेम जाता है, क्योंकि दोनों में लगेगा QE = QV cos B, ठीक है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है कि अनडिफ्लेक्टेड कैसे पास हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन है। बस इसमें यही अंतर है कि इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें दोनों सर्कल हैं। बाकी रेशियो दोनों में निकालने का दिया हुआ है, तो उतना डिफरेंस नहीं है। अगर आपने ये बनाया था तो ये भी आपसे इजीली बन जाएगा। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, बस रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज कर दी गई है। बाकी सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेगा एग्जाम में छूट गया था क्योंकि थोड़ा लेंदी जाता, बट अगर आपने ये जस्ट बनाया है और आपको इसका सॉल्यूशन याद है तो एग्ज़ाम में ये तुरंत बन जाएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। लैंग्वेज भी लगभग सेम ही है दोनों का, बस डेटा थोड़ा सा चेंज है। और ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम है, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IQ, बस थोड़ा वेरिएशन है क्वेश्चन में, बाकी बहुत हद तक सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज, ये भी AC का इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे बस लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसमें डायग्राम दिया हुआ है और इसमें करंट जो है वो रजिस्टर के थ्रू पूछा हुआ है और इसमें टोटल पूछा हुआ है, जो कि रजिस्टर में ही करंट सारा जाता है। और ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का इजी क्वेश्चन है। जिस टाइप का क्वेश्चन ये भी है कि इसमें भी 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया है और इसमें 8 इक्वल पार्ट्स में, बाकी इसमें तो पैरेलल जोड़ दिया, बाकी इसमें था सीरीज में करके जोड़ दिया। अब नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे लास्ट में नैंड लगाया हुआ है और यहाँ पे एंड लगाया हुआ है। इसके कारण इसका जो आंसर है और चल गया और इसका आंसर नौ चल गया। बाकी सब एग्जैक्ट सेम है दोनों क्वेश्चन में, बस थोड़ा डायग्राम दिखाने का अंतर अलग है। बाकी आप ट्रूथ टेबल बनाओगे तो सेम आएगा, बस ये नैंड और एंड के कारण नौ और का अंतर आ गया। नेक्स्ट ये तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 के इस क्वेश्चन का। इसका भी आंसर 3F/8 ही जा रहा था। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पूछा है, जिसमें 3F/8 नहीं, डेटा के हिसाब से आंसर है। तो देखिए 3/8 × 16 करेंगे तो आंसर 6 ही आएगा, जो कि सही है। तो ये भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ था। अब नेक्स्ट ये तो वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है, जिसमें आपका 3 कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। पहले तो रीडिंग्स निकालना सीखना, पहले लीस्ट काउंट, फिर रीडिंग निकालना है, उसके बाद फिर जीरो वगैरह। तो ये 3 क्वेश्चन है जो जेईई मेंस के लिए। और भी बहुत क्वेश्चन थे, बट मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटैच किया है जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जैसे ये क्वेश्चन और फिर ये न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन, ठीक है। ये तीनों बहुत हद तक सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा अंतर है, बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। अब नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलस का इसमें यूज़ था। सी यहाँ पे x दिया हुआ है, t का फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम ही दिया हुआ है, बस अल्फ़ा बीटा दिया। बस दोनों में अंतर ये है
कि एक्सलेशन इसमें एक्स के टर्म्स में निकालना है, इसमें वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना है। बस यही अंतर था दोनों क्वेश्चन में, बाकी बहुत हद तक सिमिलर क्वेश्चन ही था। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट इसका एक स्टेटमेंट कि देखो यहाँ पे द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, बस ये स्टेटमेंट आपको ध्यान होना चाहिए था, जो कि केवल यही ग्राफ में फॉलो होता है, इसीलिए इसका आंसर ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपने मेरा फिजिक्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने इसे कैसे अटेम्प्ट किया। यही स्ट्रेटजी में इस क्वेश्चन, जो कि बहुत हद तक सिमिलर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट उसी टाइप का ऑप्शन में सिमिलर है, बट थोड़ा सा अंतर है दोनों क्वेश्चन में। अब मैं इसको उस हिसाब से बनाता हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे पोटेंशियल फील्ड है जिसको हम एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से देख के पता चलेगा कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये केवल इस ऑप्शन में बैठ रहा है, जिससे आप बिना गहराई में जाए क्वेश्चन का इजीली इसको ऊपर से सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर एक बार में आपका तुरंत आधा मिनट में बन जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा है, इसमें मैथ्स घुसा दिया था इस क्वेश्चन में। ये थोड़ा बहुत हद तक इस क्वेश्चन से मिलता है, बस इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, इसमें वेलोसिटी निकालना है, इसमें बस यही दोनों का अंतर था। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन यूनिट्स डायमेंशन का क्वेश्चन, तो इस तरह तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लेंदी जाते हैं, क्योंकि आपको एक एक करके सबका डायमेंशन लिखना है, कंपेयर करके निकालना है। तो मैं एक ही क्वेश्चन यहाँ दिखाया, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़ा सिमिलर है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ अटैच कर दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, जिसमें एक यूनिक फॉर्मूला जो कि थोड़ा कुछ डिस्टेंसेस नेगलेक्ट करने के बाद आता है, वो सेम फॉर्मूला इन दोनों क्वेश्चंस में भी यूज़ हुआ है। तो अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन बनाए होते तो वो फॉर्मूला आपको याद होता है और ये क्वेश्चन आपसे इजीली एग्जाम में बन जाएगा। अब नेक्स्ट, ये देखिए एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बट सेम क्वेश्चन JEE 2003 से सेम क्वेश्चन रिपीट किया है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन है वर्क डन का, जो कि पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होता है। तो सिमिलर दो क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि कॉन्सेप्ट सेम है, बस डेटा अंतर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये देखिए सेम क्वेश्चन है दोनों, बस इसमें 2 टाइम्स दिया हुआ है और इसमें यहाँ पे n टाइम्स दिया हुआ है। अगर मैं इसमें इसका आंसर B है, अगर इसमें n की जगह 2 पुट करके देखूंगा तो इसका 0.25 ही आंसर आएगा। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, बस इसमें n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसमें n का वैल्यू 2 दे दिया है, ठीक है। अब ये भी देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ 4th ऑर्बिट है और यहाँ 2nd ऑर्बिट है। इसमें पाई A0 के टर्म्स में, अगर आप पाई और A0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा 2nd ऑर्बिट के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों में बहुत अंतर है बट सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि इसमें भी मास घट के रेडियस इसमें ट्वाइस हो जाएगा, बस इसमें रेडियस हाफ हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जिससे ये दोनों क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है, बट दोनों का आंसर भी 13% ही है, एकदम सेम क्वेश्चन। ये तो इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के और क्वेश्चन थे बट मैंने यही अटैच किया क्योंकि सबसे क्लोज यही क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बस एक कैपेसिटर के बीच में बस एक प्लेट घुसाया था और इसमें 2 प्लेट घुसा दी, इससे ये क्वेश्चन बहुत लेंदी जा रहा था, बट कॉन्सेप्ट दोनों में सेम लगा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये और ये क्वेश्चन भी थोड़े हद तक सिमिलर है, यहाँ पे भी इम्पल्स पूछा हुआ है और इसमें भी इम्पल्स पूछा हुआ है, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस है। सिनेरियो, इसमें बैट्समैन हिट बैक करता है बॉलर को और यहाँ पे बॉल टप्पा खा के वापस ऊपर जाता है, लगभग कॉन्सेप्ट सेम ही है और दोनों में इम्पल्स ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पूरा सेम है बट दोनों में बस डेटा का अंतर, यहाँ 50 मिली हेनरी दिया और वहाँ 1 मिली हेनरी दिया, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट दिया और रेजिस्टेंस डिफरेंट दिया, मतलब रेजिस्टेंस तो सेम है, बाकी ये दोनों डिफरेंट है। बाकी क्वेश्चन लगभग एग्जैक्ट सेम ही है, बस डेटा थोड़ा अंतर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि JEE 2022 के इस क्वेश्चन से बहुत हद तक सिमिलर है, बस यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो L के टर्म्स में निकालना था। अगर L का वैल्यू पुट करते इसमें तो आपका ये आंसर आराम से आ जाता। अब नेक्स्ट, ये और ये
एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, बस डेटा चेंज है दोनों क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम है। अब ये क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से बहुत हद तक सिमिलर है, इसमें मैक्सिमम पूछा हुआ है। बाकी आप इसका इक्वेशन लगाओगे तो इसमें भी आएगा I0 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसमें भी आएगा अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो मैक्सिमम इसमें पूछा, इसीलिए यहाँ 45 आ जाएगा आंसर, और इसमें तो 22.5 दिया था। बाकी क्वेश्चन बहुत हद तक सेम है दोनों। नेक्स्ट, ये तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, 2025 में ही आया था सेम क्वेश्चन, बस रेशियो इसमें उल्टा कर दिया है, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2/1 है, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम है। और ये भी क्वेश्चन पूरा सेम है, बस थोड़ा सा लास्ट का अंतर है, वो क्या आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप पहला ही लाइन पढ़ लोगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा लगभग सेम है, बस यहाँ फ्रिक्शन लेस है और यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है। अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता पहले तो एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। अब नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा हुआ है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट रिवर्स ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थर्मल कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू देके टेम्परेचर कंपेयर करने बोल दिया, और इसमें टेम्परेचर्स की वैल्यू दी हुई है और थर्मल कंडक्टिविटीज़ कंपेयर करने दिया हुआ। तो क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस पूछने का तरीका उल्टा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा सिमिलर है इस स्टेटमेंट के। ठीक है, जो स्टेटमेंट है, बाकी इस यही स्टेटमेंट का ये न्यूमेरिकल वर्जन है और ये स्टेटमेंट वर्जन है। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में बस यही अंतर है कि ये इसमें डिस्क दिया हुआ है और इसमें स्फेयर दिया हुआ है। अगर आपने ये क्वेश्चन बनाया तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क और स्फेयर का अंतर हो जाए, बाकी बनाने का तरीका दोनों क्वेश्चन का सेम ही हो जाएगा। तो ये एनालिसिस के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्जैक्ट 5 क्वेश्चन सेम थे नीट में जेईई मेंस के PYQ से, बाकी 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलमोस्ट सेम थे, बस कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज था, बाकी सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जिसमें थोड़ा थोड़ा अंतर था, वेरिएशन था, उसका 13 क्वेश्चन। तो टोटल 37 क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस के PYQ से बहुत हद तक सिमिलर थे, नीट में आए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। बस 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिनके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और वो भी अगर आप सारे जेईई मेंस का क्वेश्चन बना लोगे तो वो 8 क्वेश्चन में भी 4-5 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आसपास ही भटकता है। क्यों? क्योंकि दोनों एग्ज़ाम जो है वो NTA ही लेता है, नीट और जेईई, जिसके कारण दोनों एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में बहुत हद तक सिमिलैरिटी दिखती है, जो कि इस बार पेपर हार्ड था, फिर भी जेईई मेंस के क्वेश्चन से बहुत हद तक सिमिलर आया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।